शुक्रगुजारी नहीं है तो हमारी हड्डियों को खतरा है कि वो कमजोर पड़ जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हड्डियों को चेक करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आप यकीनन डेफिनेटली उससे होगा क्या, जब आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है तो खराब हालात में आप स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। जब स्ट्रेस का शिकार होंगे तो फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे। जब डिप्रेस होंगे यानी डिप्रेशन हो जाएगा तो डिप्रेशन से शुगर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ठीक नहीं रहेगा, आपका स्टमक ठीक नहीं रहेगा। बेशुमार बीमारियां जो हैं वो इस वजह से आएंगी क्योंकि हम डिप्रेस हैं। डिप्रेस होने की बजाय हम एक दरवाजा जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल रखा है, जिसे ना इब्लीस, ना शैतान, ना कोई जादू टूना, ना कोई तारीकी की कुव्वत, कोई तारीकी की कुव्वत उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती। और वो दरवाजा निजात की खुशी का दरवाजा है अजीज बहनों भाई। और वो दरवाजा ऐसा है जहां से खुदा की बरकत फ्लो होती है। वो दरवाजा ऐसा है जहां से खुदा की मोहब्बत आती है। वो दरवाजा ऐसा है जहां से खुदा की खुशी आती है। वो दरवाजा ऐसा है जहां से खुदा का इत्मीनान आता है। वो दरवाजा ऐसा है जहां से खुदा की, यहोवा कदूस की, एलोहीम की, एडोनाई की बरकत आती है इंसान की जिंदगी पर, इंसान के घर में, उसके खानदान में, उसकी नस्लों पर अजीज भाई। और ये ऐसा दरवाजा है जहां से हमें फतह मिल जाती है, जहां से हमारी जिंदगी में फतह आ जाती है खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। और ये ऐसी फतह है जिसके सामने ना पाताल, ना जहन्नम, ना तारीकी की कोई कुव्वत ठहर सकती है। ये ऐसी फतह है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इत्मीनान आता है। इत्मीनान आता है तो हमारी जिंदगी में फतह आ जाती है। प्रेज़ गॉड। जब फतह आ जाती है हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं, बरकतें आ जाती हैं अजीज बहन भाई। अब क्योंकि खुशी का ताल्लुक शुक्रगुजारी के साथ है, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा है कि तुम्हारी दुआएं शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में पहुंचे। हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज सुबह उठकर कहते हैं, या शाम को, या सुबह, या दोपहर, या रात को, खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मेरे गुनाहों को माफ किया है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। चंद एक लोग हैं, प्रेज गॉड। आप सभी मसीही हैं। यू ऑल आर वॉश्ड इनटू द ब्लड ऑफ जीसस। आप सभी यीशु मसीह के खून में धुले हुए हैं। आपके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। आपके नाम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की किताब में लिखे गए हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। आपको हर रोज शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तेरा शुक्र हो तूने मेरे गुनाहों को माफ किया है। जब आप स्ट्रगल करते हैं, गुनाह आपको आप पर जोर डालता है कि आप गुनाह करें। शैतान आपको मजबूर करता है कि आप बदी करें। शैतान आपके ख्यालात को नापाक कर देता है, आपको मजबूर करता है, आपको गुनाह की तरफ बदरूहें, तरीकी की कुव्वतें, जिस्म की ख्वाहिशें, जब उस तरीकी में, अंधेरों में और उस गुनाह की दलदल में फिर से लेकर जाना चाहते हैं, तो अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे कि तेरा शुक्र हो तूने मेरे गुनाहों को माफ किया है, आपको यकीनन फतह मिल जाएगी और शैतान, इब्लीस वहां से भाग जाएगा। बुरे ख्याल आने बंद हो जाएंगे। अजीज बहनों भाइयों, आप गुनाह पर गालिब आने के काबिल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सभी स्ट्रगल करते हैं। कई दफा तो कह सकता है मैं स्ट्रगल नहीं करता है जी, मेरा नहीं ख्याल को कह सकता है। हम सभी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर हम दिन में 7 बार सताइश करके शुक्रगुजारी करते हैं, जैसा 119 ज़बूर 164 आयत में दाऊद कहते हैं कि तेरे अहकाम की सच्चाई के बायस मैं दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं।
तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। शुक्रगुजारी करने से दरवाजे खुलते हैं अजीज बहनों भाई। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम्हारी दुआएं शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में पहुंचेंगी, तो 7वीं आयत में लिखा है तो खुदा का इत्मीनान, देन द पीस ऑफ गॉड, फिर खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखेगा। और जब तक वो पीस आपकी जिंदगी में, वो इत्मीनान नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं होगा। मैं आपको ठीक बता रहा हूं, मौजज़ा और शिफा जो है वो आपकी जिंदगी में उस वक्त आती है, अब हो सकता है आप 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से किसी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, आपको अभी तक वो पीस नहीं मिला। पीस आ जाता है, वो साइन होता है कि खुदा ने दुआ का जवाब दे दिया है। अब अगर हमारी दुआ में शुक्रगुजारी होगी तो खुदा का पीस और इत्मीनान आ जाएगा। अगर इत्मीनान नहीं होगा तो हमारी जिंदगी में बेचैनी रहेगी। अगर बेचैनी रहेगी हमारा ईमान काम नहीं करेगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं हिब्रूज इब्रानियों 11 बाब उसकी 6ठी आयत कि पहले हिस्से में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना या खुश करना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। खुदा को खुश करना नामुमकिन है। हम खुदा को किसी तरह से भी खुश नहीं कर सकते। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा का दिल खुश होता है। मैं अमेरिका में गया था तकरीबन 4 साल पहले, तो मैंने अपने घर की क्योंकि मॉर्गेज देनी थी और कुछ और बिल्स अदा करने थे, तो मैं बहुत डिप्रेस था। मैंने कहा मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूं टूर पर और मेरे घर का किराया और मेरे पास कुछ है नहीं घर में छोड़ने के लिए, तो खुदा मैं क्या ठहरा था जहां, तो वहां पर मैं डिप्रेस रहा। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने कहा मैं तो गलती कर रहा हूं क्योंकि मैं शुक्रगुजारी क्यों नहीं करता। मैं तो उन हालात के बारे में सोच रहा हूं पीछे क्या होगा। तो मैंने फिर कहा कि खुदा मैं ऐसे तो तेरी खिदमतकारी नहीं सकता। अगर मैं डिप्रेस रहूंगा तो तू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुक्रगुजारी से भरा हुआ दिल दे। तो एकदम से मेरी फीलिंग जो थी वो बदल गई। मेरे जो जज्बात थे, इमोशंस थे, वो तब्दील हो गए और मैंने एकदम से खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। तो जैसे मैं शुक्रगुजारी कर रहा था, खुदा का इत्मीनान वहां पर आया और खुदा का कलाम, खुदा ने मुझे याद दिलाया कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता। रात को एक भाई साहब मुझे मिलने के लिए आए, वो मेरे पास बैठे रहे, हम कलाम की बातें करते रहे। तो उसके बाद वो चले गए। तो सुबह में जब उठा तो मेरे सराहने के नीचे मुझे थोड़े सा एक कागज मिल रहा है। तो मैंने जब कागज को खींच कर देखा तो जितने पैसे मुझे चाहिए थे वो उतने का ही चेक था। उतने पैसों का वो चेक था जितने पैसे मुझे चाहिए। अब ये डिप्रेस होने से नहीं मिले, ये उस वक्त मिले जब मैंने कहा तेरा शुक्र। जब मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू की तो खुदा ने मुझे याद दिलाया कि मैं अपने महबूब को नींद ही में दे देता हूं, मैं तुझे नींद ही में दे दूंगा। तो जब मैं नींद से जागा मेरी जरूरत जो थी खुदा ने पूरी कर दी। खुदा उनकी तारीफ। लिखा है कि ऐसा दिल जिसमें बोझ है, ऐसा दिल जिसमें खुशी नहीं है, जो गमज़दा शख्स है या गम से भरा हुआ जो दिल है, लिखा है कि वो बीमारी को लाता है और शादमान दिल, खुशी से भरा हुआ दिल जो है वो शिफा बख्शता है। हालेलुया। अब देखेंगे बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं, अमसाल ही की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 20, 21 and 22, वहां पर लिखा है, खुदा फरमाता है कि जो मेरे कलाम को पा लेते हैं ये उनके लिए हयात यानी जिंदगी और उनके सारे जिस्म की सेहत है। खुदा का कलाम जो है ये हमारे सारे जिस्म की सेहत है और यही कलाम जो है हमें शुक्रगुजारी करने के बारे में सिखाता है।
जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, मेरे दिल में भी शुक्रगुजारी है इस खानदान के लिए जिनको खुदा यीशु मसीह ने इस मुल्क में रहने के लिए परमानेंट स्टे मुहैया किया है। और इससे बढ़कर मेरे दिल में इस बात की शुक्रगुजारी है कि उन्होंने खुदा को दूसरा दर्जा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आप सबको बुलाकर कहा कि हमारी खुशी में शामिल हो जाओ और हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करें, जैसा कि याकूब 5 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, अगर तुम में को खुश हो तो हम के गीत गाए। तो जैसे हम के गीत गाए, बड़े खूबसूरत गीत थे, भाई साहब ने गाए, क्वायर ने, वी थैंक गॉड फॉर दैट। तो शुक्रगुजारी जो है, इससे बड़े बड़े काम होते हैं। इटली में मैं तकरीबन 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले था, वहां जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में एक बहन जी आए मेरे वहां पर दुआ कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा गला तकरीबन काफी देर से खराब है और डॉक्टर्स के पास में गई हूँ, हॉस्पिटल्स में गई हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो मैंने कहा तू शुक्रगुजारी कर जाकर, मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ। मैंने दुआ कर दी। अभी तकरीबन 3 दिन पहले पास्टर कैलर फकीर जो है वहां पर, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि वो लेडी जिसने आपसे दुआ कराई थी, जिसका गला खराब था, उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि तेरा विंड पाइप जो है, जो हवा वाली नाली है, उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, उसको काटना पड़ेगा। हम काटने के बगैर उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ा किया। जब वो दुआ कराने के बाद अपनी रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए 4 दिन के बाद हॉस्पिटल में गई, उन्होंने दोबारा स्कैन किया। उन्होंने कहा ये तो सारा सिस्टम ही नया डाल दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिस्टम ही नया डाल दिया। शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में हीलिंग लाती है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम गुनाह पर गालिब आते हैं, हम जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं, हसद पर, तफरके पर, जुदाई पर, जिनाकारी पर, हरामकारी पर, हर तरह के गुनाह पर हम शुक्रगुजारी के वसीले से गालिब आ सकते हैं। अजीज भाइयों, ये शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा हथियार भी है। अब जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, मुकाशवा की किताब और उसका 4 बाब, उसकी आखिरी 2 आयत, और मुकाशवा की किताब उसका 5 बाब, उसकी 9, 10, 11 है। वहां पर लिखा है कि 24 और लाखों करोड़ों फरिश्ते आसमान पर उसकी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। अगर हमारा खुदा शुक्रगुजारी के लायक है तो मैं तो दिल से उसका शुक्र करता हूं और करता रहूंगा। अजीज भाई, अगर वो सचमुच शुक्रगुजारी के काबिल है, अगर आप समझते हैं कि हमारा खुदा शुक्रगुजारी के काबिल है, तो आज से अपना एटीट्यूड बदल ले, अपना रवैया तब्दील कर ले। डिप्रेस होने की बजाय आप शुक्रगुजारी करें। आप जो हस्बैंड हैं, जो शोहर हैं, वो अपनी बीवी के लिए सबसे पहले शुक्रगुजारी करें। आप जानते हैं कि फोर्निकेशन कब पैदा होती है? फोर्निकेशन का मतलब है हरामकारी, यानी अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरत पर बुरी नजर डालना या उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाना। ये कब शुरू होते हैं? जब कोई शख्स अपनी बीवी के लिए शुक्रगुजार नहीं हो। लेकिन अगर कोई शख्स हर रोज कहे, खुदा मैं अपनी बीवी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया, तेरा शुक्र तूने मुझे खूबसूरत बीवी दी है, तो फिर आपके अंदर दूसरी औरत के लिए डिजायर नहीं आएगी। बहनें मेरी खुश हो गई हैं, बहनें ताली बजा दें। अपनी बीवी के लिए शुक्रगुजारी करें और अपनी बीवी के लिए भी, ये इस बात के लिए भी शुक्र करें, थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे बच्चों का बाप बना दिया। खुदा का भी शुक्र